खबर का एसएमएस अस्पताल को नई ऊर्जावान टीम की दरकार है। जी हां, बात बदहाल ड्रेनेज को देखने पहुंचे चिकित्सा शिक्षा सचिव के दौरे से जुड़ी हुई है। अस्पताल में पिछले 24 घंटे में सैकड़ों मरीज जल भराव में हुए जबरदस्त परेशान और ऐसे में आज सुबह व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे चिकित्सा शिक्षा सचिव। चिकित्सा शिक्षा सचिव अमरीश कुमार ने करीब 2 घंटे तक निरीक्षण किया अस्पताल का। इस दौरान ओपीडी, आईपीडी, डीसीसी काउंटर, उपभोक्ता भंडार, इमरजेंसी, कार्डियक टावर, गर्ल्स हॉस्टल, चरक भवन वाले इलाकों में ड्रेनेज देखने गए सचिव। दौरे के बीच अस्पताल के कॉन्फ्रेंस रूम में चिकित्सा शिक्षा सचिव ने बड़ी बैठक भी ली, लेकिन सबसे आश्चर्य ये कि दौरे के वक्त सिर्फ अधीक्षक डॉक्टर सुशील भाटी और प्रशासनिक अधिकारी के रूप में डॉक्टर अनिल दुबे और डॉक्टर प्रदीप शर्मा ही मौजूद रहे, जबकि अस्पताल में पदों के विपरीत लगे हुए 1.5 दर्जन के आसपास प्रशासनिक अधिकारी। ऐसे में सवाल ये कि क्या सिर्फ नाम के लिए प्रशासनिक तमगा लिए घूम रहे हैं ये चिकित्सक, क्योंकि जहां मौजूदगी होनी चाहिए थी वहां इन प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी ही नहीं, वो नदारद रहे। 2 घंटे तक सचिव यहां पर मीटिंग लेते रहे और सिर्फ इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा जो अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं उन्हें दुरुस्त किया जाए, पूरी टीम इसमें लगी और जल्द से जल्द सब कुछ ठीक किया जा सके, क्योंकि ये आम जन के लिए बड़ी समस्या बन रही है। खासतौर से एसएमएस अस्पताल में अगर व्यवस्थाएं ठीक नहीं रहेंगी, इस बारिश की वजह से जो दिक्कतें आ रही हैं उसे दुरुस्त करना ज्यादा जरूरी बन जाता है, क्योंकि प्रदेश के कोने कोने से, दूसरे राज्यों से भी मरीज यहां पर आते हैं और ऐसी स्थिति में भी जब आवागमन भी मुश्किल हो रहा है बारिश की वजह से, उन्हें अस्पताल पहुंचना पड़ता है, ये मजबूरी है। और इतनी गंभीर मीटिंग और ऐसे सिचुएशन में भी सवाल तो उठना लाजमी है कि आखिर वो प्रशासनिक अधिकारी कहाँ है जो प्रशासनिक का तमगा लिए चिकित्सक घूम रहे। चलिए, एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, बेहद अहम बात है, क्योंकि ठीक सवाल है और ये अहम सवाल उठना भी चाहिए कि प्रशासनिक का तमगा तो लिए घूम रहे चिकित्सक, लेकिन मौजूदगी जहां होनी चाहिए वहां ये नदारद क्यों रहते हैं? श्वेता जी, देखिए, बिल्कुल कल की जो तस्वीरें हैं जो एसएमएस अस्पताल की, अगर उनका सभी की समीक्षा की जाए तो अपने आप में बहुत ही आश्चर्यजनक चीजें नजर आएगी। आज आप देखिए, चिकित्सा शिक्षा सचिव अस्पताल में दौरा कर रहे हैं और जब वो दौरा कर रहे हैं और वो जिस रास्ते से निकल रहे हैं वहां से 3 से 4 प्रशासनिक अधिकारी वहां से अगल बगल से निकल के जा रहे हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी ये नहीं समझा कि एक मुखिया के तौर पर वो यहाँ पे आए हुए हैं तो उनके साथ जाकर के उनकी पूरी टीम को, मतलब आज भी एसएमएस अस्पताल के अंदर प्रशासनिक टीम की जो दरकार है वो कहीं लैप्स नजर आया। आप देखिए, कल इतना बड़ा ब्लंडर एसएमएस अस्पताल में देखने को मिला, जहाँ पर जो मरीज है वो बीमारदार है, वो लोग पानी के अंदर भटकते दवाओं के लिए, इलाज के लिए परेशान रहे। और उस दौरान 18 से तकरीबन 15 से 18 चिकित्सक ऐसे हैं जो कि अतिरिक्त अधीक्षक, उप अधीक्षक का तमगा लिए घूम रहे हैं, जबकि एसएमएस अस्पताल में मात्र 7 पद ऐसे प्रशासनिक पद है जो कि इस पद के लिए हैं। उनके एवज में 15 से 18 पद ऐसे हैं जो कि लगे हुए हैं, मतलब कि जितने पद स्वीकृत हैं उन स्वीकृत पदों के अगेंस्ट में दुगने प्रशासनिक अधिकारी लगे हुए हैं। और उनमें से एक भी अधिकारी ने आकर के इक्का दुक्का जिनके सीधे डायरेक्शन इस काम से जुड़े हुए थे वो लोग मौजूद थे। आज की अगर दौरे की बात करते हैं तो मात्र 2 अधिकारी अधीक्षक के साथ में मौजूद थे जो कि प्रशासनिक जिम्मा संभाल रहे हैं, डॉक्टर अनिल दुबे और डॉक्टर प्रदीप शर्मा। इनके अलावा कोई प्रशासनिक अधिकारी वहां मौजूद नहीं था। तो आप सोचिए कि जो प्रशासन में जिनको जिम्मा दिया हुआ है कि वो इस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाएंगे, वही लोग अगर ऐसे दौरे में इस तरह के निर्देशों में गायब रहे या फिर उनको सूचना नहीं दी जाए तो फिर किस लेवल पे हम प्रशासनिक अधिकारियों की टीम को। लेकिन विकास, ऐसे में क्या कोई एक्शन भी होता है? कोई एक्शन भी होता है या इनकी मर्जी के खिलाफ, मर्जी के हिसाब से ही चलता है सब कुछ? श्वेता जी, ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये जो पूरी रवैया है अस्पताल के अंदर किसी भी चीज को लेकर के, हर चीज को कैजुअल लेने का, ये पिछले 1 साल से लगातार बढ़ता जा रहा है। और यही वो कारण है इसकी वजह से अब अस्पताल के अंदर कोई भी किसी भी चीज को गंभीरता से लेता ही नहीं है। यही वो वजह है कि कल आप देखिए, जब फर्स्ट इंडिया ने खबर चलाई उसके बाद में प्रशासनिक अधिकारी जो जिनको सरकार ने जिम्मा दिया हुआ, प्रमुख चिकित्सा सचिव अस्पताल में दौरे के लिए पहुंच गई, लेकिन अस्पताल के अधीक्षक आधे घंटे तक टीवी पर, चैनल पर खबर चलने के बावजूद भी फील्ड में नजर नहीं आए। उनके अलावा उनकी जो 15 से 18 प्रशासनिक अधिकारी है वो फील्ड में नजर नहीं आए। ये एक बड़ी शर्मनाक स्थिति है, क्योंकि जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों की बनती है कि वो टीम के रूप में काम करे। अगर हमारे मुखिया अस्पताल में आते हैं तो उनके साथ जाएं, वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी मंशा क्या है उसको सुने। लेकिन संभवतः वो सरकार अभी इस वक्त है और अब बहुत जरूरी हो गया है कि एसएमएस अस्पताल में ऊर्जावान टीम की जरूरत है। वो अगर वो टीम बनती है तो निश्चित तौर पर इस अस्पताल के अंदर जो मंशा जिस तरह की सरकार की है उस मंशा को पूरा किया जा सकता है। जी
चलिए, बहुत शुक्रिया विकास आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो अगर इस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी नहीं है तो बेहतर है कि जिम्मेदारियों को बदल दिया जाए, एक नई ऊर्जावान टीम तैयार कर दी जाए, क्योंकि दरकार कहीं ना कहीं एसएमएस अस्पताल को ये नजर आ रही है।